गुड मॉर्निंग। जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ये हमारा वेव फॉर इरेगुलर था एंड वी वेर एक्सपेक्टिंग शार्प एंड बाउंस बियॉन्ड 9565, राइट। यहाँ वेव 3 हमारा खत्म हुआ था, फिर वेव 4 इरेगुलर किया था। इरेगुलर वेव्स में क्या होता है, जो वेव बी होता है ये वाला, वो वेव ए के स्टार्ट पॉइंट से ऊपर जाता है, फिर शार्पली रिट्रेस करता है। तो यहाँ से अपना वेव 4 खत्म हुआ और वेव 5 स्टार्ट हुआ था। ओके, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे कर मार्क करें तो 1 2 3 4, ये पूरा वेव 5 हमारा था। आफ्टर वेव 4 इरेगुलर ज़्यादातर हम वेव 5 को एक्सटेंड होता देख सकते हैं। माने वेव 5 हमारा एक्सटेंडेड हुआ। एक्सटेंड का मतलब ये होता है वो कम से कम 618 के बियॉन्ड जाएगा। जो ये हमारा प्रोजेक्शन था, अभी दिखा रहा हूँ जो मैं 9653, उसके बियॉन्ड वो जाएगा। तो हम आगे एनालिसिस करते हैं। लेकिन हमसे क्या दिक्कत हुई, ये जो वेव था यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट कर लिया कि निफ्टी ने टॉप बना लिया और यहाँ से हमने शॉर्ट क्रिएट कर लिया था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं भाई, जो इंटरनल पैटर्न है वो उसके ऊपर नहीं जाएगा। ये एक मिस्टेक हमारी हुई थी, इसलिए हमने शॉर्ट थोड़ा एडवांस में कर लिया था। अभी हम इनर पैटर्न देखें तो वेव 4 यहाँ खत्म हुआ 8909 पे, फिर 1 2 3 अगेन वेव 4 यहाँ पे भी इरेगुलर का, और यहाँ पे ही पूरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था कि पूरी फास्ट एंड फ्यूरियस रैली आएगी। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे राइजिंग वेव से ब्रेकडाउन होगा, लेकिन निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया और ऊपर ही बंद हुआ, कोई साइन नहीं दिया रिवर्सल का एज पर वेव ब्रेकआउट। ओके, हाँ, यहाँ पे 9260 से हम वेव एनालिसिस कर अगेन तो 1 2 परसों किया निफ्टी ने 9 जो हाई मारा था 9600 के अराउंड, वो वेव 3 था। फिर ओनली 23% करेक्शन दिया और सीधा ऊपर चला गया 9889 तक। अभी क्या, तो एक बात बता दूं, जब भी वेव 5 एक्सटेंडेड होता है तो सेम टाइम में वो पूरा रिट्रेस करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये हमारा वेव 5 एक्सटेंडेड हो गया, ठीक है, हमने मार्क किया ये 0 से, मैं सिर्फ ब्लू वाले काउंट की बात कर रहा हूँ जो वेव 5 का इंटरनल 5 है। तो हमने मार्क करते हैं 0 से मार्क किया हुआ है, मैंने 0 से 3 लिया और वेव 5 से अपना प्रोजेक्शन डाला, तो इट ऑलमोस्ट गोज अबव 1x एक्सटेंशन, ठीक है। तो 65 के ऊपर 618 के ऊपर चला गया, मतलब वो एक्सटेंडेड है। इसका सीधा मतलब होता है ये जाके सीधा टच करेगा 9524 को। इसलिए भी मैंने यूट्यूब पे ट्विटर पे डाला हुआ था कि आई एम एक्सपेक्टिंग 9534 टुडे। इसका सीधा मतलब ये था क्योंकि ये पूरा एक्सटेंडेड था, तो हम सेम टाइम में वो रिट्रेस करेंगे। लेकिन एक्सपायरी की वजह से उन्होंने यहाँ पर पूरा टाइम पास किया और फॉल नहीं दिया। लेकिन सिंगापुर निफ्टी का देखे तो उसने सेम टाइम में 9524 को ब्रेक कर लिया था। ओके, तो अभी टारगेट 1 हमारा ये रहेगा 9524। थोड़ा नीचे जाके देखे अगर ये रेड वाले काउंट को, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी देखे तो यहाँ पे भी फिफ्थ हमारा एक्सटेंडेड ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1.38% तक चला गया है। तो उसका सीधा मतलब ये होता है एक बार 9524 आ गया तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 9260। ये हमारा 9260 नेक्स्ट टारगेट रहेगा। वहां पे एक बार शॉर्ट बुक कर सकते हैं या फिर वहां पे हेज ले सकते हैं। और अगर 9260 के नीचे भी वो सस्टेन हुआ तो ये वाला देखे ब्लैक वाले काउंट हमारे, तो ब्लैक वाला काउंट भी ये पूरा एक्सटेंडेड है, उसने भी 0.78% से ज्यादा किया हुआ है। तो नेक्स्ट टारगेट उसके नीचे आएगा यहाँ तक 8940। लेकिन ये रेंज यहाँ जो पूरा कंसोलिडेशन हुआ है 9140 से लेके 9400 तक,
ओके, तो ये रेंज है, तो ये रेंज हमारे लिए बहुत डिसिसिव रेंज है कि निफ्टी क्या करेगा। मतलब 9260 आ गया, उसके बाद अगर 9414 भी आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था, तो 9414 भी आया तो हम एक बार शॉर्ट से निकल लेंगे या फिर उसको हेज कर लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पैटर्न देखो आप, यहाँ पे लो बना था 9145 का और ये बना था 9141 का। वैसे भी यहाँ पे डबल टॉप बना था निफ्टी का 9889 का, और दूसरा टॉप बना निफ्टी का उसी दिन, कल के ही दिन 9884। कभी भी ऐसा डबल टॉप या डबल बॉटम मिले तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट का काम करता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस का, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इसलिए एंड ऑफ द डे आई सेड के हेज कर लो या फिर वीकली हो तो निकाल लो, मंथली है तो कैरी करो। क्यों? क्योंकि ये टाइम, ये जो फॉल आया था उसको मैंने 1 मिनट पे जाके पूरा देखा था, हम उसको भी देख लेते हैं। अगर इसको मार्क करें टाइम फ्रेम के हिसाब से, 1 मिनट में आपको इनिशियल डेज में उतना क्लियर वेव स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, लेकिन मैं सिर्फ मार्क करूं तो ये मेरा वेव 1 था और ये वेव 2 था। मैं अपर से लोअर मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे भी अगेन उसने क्या किया, इरेगुलर करा है। इरेगुलर कैसे, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ए वेव ए था, बी वेव के स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे गया और सीधा बाउंस आ गया। जैसे मैंने बोला है वेव सी का स्ट्रक्चर हमेशा इंपल्सिव रहता है, तो ये पूरा 3 हो गया, ये 4 और ये 5। 1 मिनट चार्ट पे 1 2 आपको दिखे भी सही ना भी दिखे, बिगर वेव भी हमें फॉलो करना है, जो इंपल्सिव पूरा इंपल्सिव स्ट्रक्चर था। ओके, तो ये हमारा 1 2 हो गया, 3। तो इसलिए मैंने मिनिमम एक्सपेक्ट किया था, अगर मंडे को व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें मिनिमम ये रेंज और 9731 से लेके 9704 तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर निफ्टी का एक माइनर टॉप बाकी है तो। यहाँ से अगर जैसे हमने काउंट में थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है तो एक माइनर टॉप हो सकता था निफ्टी में, लेकिन जो मैंने बोला ना वो मिनिमम जाके फिर आएगा। हम 15 मिनट में देखें तो एक माइनर टॉप हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसको कम से कम 9700 तक तो आना था, तो हम एक बार वहां पे अपना लॉस बुक कर सकते थे। दैट्स व्हाई आई सेड मंथली होल्ड करो, वीकली में कुछ नहीं होगा, वीकली कॉस्ट टू कॉस्ट रहने वाला था और एक हाई बांध के फिर निफ्टी नीचे आएगा। मतलब एक और हाई भी आया, फिर भी हमारा मिनिमम टारगेट 9260 तो है ही, उसके नीचे सस्टेन किया तो 9141 और 8909, ये 3 टारगेट हमें ध्यान रखने। लेकिन 9206 और 9141 के बीच में हमें मूवमेंट देखना होगा, वहां से पॉसिबल है निफ्टी 10,400-500 तक जा सकता है। अगर वो वहां से नीचे सस्टेन हुआ तो ये अपना टारगेट आएगा 8909 और उसके नीचे टारगेट अपना आएगा ऑलमोस्ट इस रेंज में, ये वाले 8717 से लेके 8500 तक का। वो कैसे निकालते हैं तो वो भी मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। जस्ट गोइंग ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। जैसे ये अपना पूरा मूव खत्म हो चुका है 8055 से लेके 9889 तक का, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेंगे और हम टारगेट का वेट करेंगे। टारगेट हमारा रहेगा पहला 9467, फिर उसके बाद ये आया 38% रिट्रेसमेंट, ऑलवेज इंपॉर्टेंस रहता है, और वो आ रहा है हमारे रेंज के बीच में ही 9260 और 9141 के बीच में आ रहा है। उसके नीचे ही हमारा 51 अगेन इंपॉर्टेंस लेवल, हमने बोला था 8909 के अगेन आसपास हमें रहना है। और अगर ये वेव हाई एक्सटेंडेड है तो ये हमारा यहाँ से वो रिवर्स हो सकता है 8946 से रिवर्सल मार सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा
618 तक, जो हमारा 8700 का है, जो मैंने 2 टारगेट दिए थे 8900 और 8700, ये पूरा रेंज, इस रेंज के बीच में हमें देखना होगा, वो आगे मैं अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसके ऊपर ट्रेड मत ले। अब आप अपने हिसाब से या अपने एनालिस्ट जो सेबी रजिस्टर्ड है उसके हिसाब से ट्रेड ले, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए दिया हुआ है। थैंक यू।